पहलवान जी और सभी मेरे बुजुर्ग, सभी समाज से आए मेरे छोटे बड़े भाई, मेरे चाचा ताऊ, मेरी माँ बहनें और मेरे सामने बैठी समस्त सरदारी पर, तो सभी के मैं चरणों में नमन करना चाहता हूँ। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है निकल जानी है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया। मुझे दर्शन तो आपके करने आने स्वयं चाहिए थे, लेकिन कुछ ऐसा जीतने के बाद ऐसा हुआ। आप जानते ही जिला पंचायत के चुनाव के बाद में अक्सर पार्टियां उठा लेती हैं कैंडिडेटों को कि कोई बिक नहीं जाए। आखिर हमारी पार्टी के सारे ही कैंडिडेट अभी जिले से बाहर कर रखे हैं, लेकिन एकमात्र मैं यहाँ पे हूँ और इसका भी कोई ना कोई रीज़न होगा। आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर मेरी पार्टी को पूरा भरोसा है। मेरे ऊपर मेरी पार्टी को पूरा भरोसा है कि मैं बिकाऊ कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं टिकाऊ कैंडिडेट। जब मैं यहाँ से जीतने के बाद दिल्ली गया तो जैन जी ने एक ही बात कही थी कि हमारे पीयूष की एक करोड़ नहीं 1000 करोड़ तक कोई खरीदे तो इसकी कोई कीमत नहीं है। तो ये विश्वास मेरे अपने ऊपर से नहीं है, ये आप लोगों ने उनको विश्वास दिलाया है। क्योंकि जैसे आप हैं, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। मैं नए क्षेत्र से जो चुनाव लड़ा, जिसके मैंने कभी रास्ते भी नहीं देखे थे, लेकिन वहाँ मुझे हर जाति हर वर्ग ने मुझे वोट दिया। और जिन लोगों के मैंने कभी शक्ल भी नहीं देखी थी, उन्होंने मुझे बिल्कुल जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं उस तरीके से मुझे चलाया। और कम उम्र के नाते, क्योंकि मैं सब बड़े बड़े चुनाव लड़ रही थी, कोई 60 साल का, कोई 65 साल का, मैं सबसे कम उम्र का था। तो जनता मेरे से थोड़ी थोड़ी अट्रैक्ट हो रही थी। और इस अट्रैक्ट का कारण हुआ ये कि मुझे कोई भी गांव ऐसा नहीं निकला जिसमें से मुझे वोट नहीं मिला हो, जिसमें मेरा खाता ना खुला हो। और ये सब मेरे अपने उससे कुछ नहीं हुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद था इस कारण। दूसरी बात, सदा सदा से आपने देखा है कुछ जाति विशेष की बुराई को करना नहीं चाहता हूं। के अंदर कुछ आने वाले पे मौका बार बार मिल जाया करता है। मुझे ये टिकट मिली, वो आपके यहाँ का जो विधायक है पूरन प्रकाश, जो इससे पहले गोवर्धन के विधायक थे, उनकी टिकट काट कर टिकट मिली। और जहाँ से मैं चुनाव लड़ा वहाँ मेरी पार्टी का बेस वोट सिर्फ 3 गाँव में था, जिनमें से भी मुझे आधा वोट मिला। तो मुझे आपके विधायक की जो टिकट काट के टिकट मिली, जिसका भी कोई रीज़न होगा। कहने का मेरा मतलब ये है, पुराने लोगों को आप समय समय पर देखते आए। पहली बार धनगर एससी सीट पे चुनाव लड़ा, जिसका आपने एक जीता जागता उदाहरण देख रहे हैं। क्या कर रही है आगे? अभी हमारे डीएम तहसीलदार पटवारी हमारे भाइयों से कह रहे थे, तुम तो धनगर है नहीं, यहाँ धनगर कहाँ रहते हैं? यहाँ तो सब गड़रिए रहते हैं। ये आती है आपके सामने समस्या। तो सबसे बड़ा प्रूफ ये हो गया कि धनगर रहते हैं नहीं रहते। ले इसको देगी, तेरे सामने प्रतिनिधि खड़ा है और एससी सीट पे जीत के आया। मैं जानता हूँ प्रधानी का चुनाव चल रहा है और काफी लोग खड़े हुए हैं और सब हमारे अपने ही हैं, लेकिन आप लोगों को मेरी बात को अदर में मत लेना। मैं किसी की कोई तरफदारी नहीं ले रहा हूँ। और कहीं ऐसा होता है कोई बात ऐसी मुँह से निकल जाती है, इससे लोग ये समझने लग जाते हैं यार उसका सपोर्ट कर गया, इसका सपोर्ट कर गया। ये तो बड़ा गलत हुआ, क्योंकि सभी लोग अपने होते हैं और ये गांव का चुनाव होता है। गांव में सभी लोग अपने, मैं किसी को पक्षपात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से पंचायत करके आप ये देख लेना आपके लिए कौन बेहतर रहेगा, जो आपके वोट की कीमत समझ सके, जिसका आप हाथ पकड़ के काम करवा सकें। मैं सामने सभी बैठे हैं, आप बता रहे ताऊ जी भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, आप खड़े और कौन खड़ा? तो मैं किसी का कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप सिर्फ इतना देख लेना, चुनाव है, आपने चुनाव लड़े हैं, मुझसे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है कि आप किसका हाथ पकड़वा काम करवा सको, चाहे ये हो या कोई और हो। मैं ये बात नहीं कहना चाहता। अपने वोट की कीमत समझ के वोट देना कि आने वाले वक्त में जहाँ आपको ज़रूरत पड़े, कोई कम से कम आपको जान, तो आप मुझे पता है जान कोई किसी की लेना नहीं चाहता, पर आपको अगर थाने की ज़रूरत पड़े तो थाने में वो एक पक्ष से पैसा लेके दूसरे पक्ष को बैठाने के लिए नहीं, दोनों पक्षों को अपने घर बुला के समझौता कराए, वो होता है नेता। थाने की राजनीति में कोई नहीं संभव है। लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ
कि मैं प्रधानी के चुनाव के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। कहीं किसी के मन में कोई ऐसा गलत फहमी हो, मैं इसीलिए आना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन धनगढ़ों ने मुझसे कहा कि तुम आओ, चुनाव जीतो, और ये समय भी है चुनाव जीतने के बाद का, और मैं आज यहाँ पर था इसलिए मैं आ भी गया हूँ, वरना मैं आ नहीं पाता हूँ। आखिर दर्शन तो मुझे करने चाहिए थे आपके, अब बस मुझसे कोई गलती हुई हो माफ़ करना। और भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद,